अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि राउंड 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब बात यहाँ पे आ जाती है राउंड 2 की, जिसका काफ़ी टाइम यहाँ पे हो चुका है, लगभग 1 महीना हो गया राउंड 1 को कंप्लीट हुए, लेकिन अभी तक इन लोगों ने जो राउंड 2 की काउंसलिंग नहीं की। अभी कुछ दिन हमारे पास बचे थे। पहले इन्होंने कहा था कि हम 24 से काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद मैंने आपको बोला था कि शायद इन लोगों का डिसीजन कुछ चेंज हुआ है, अब नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो उसी को देखते हुए कल आप लोगों ने देखा, इन्होंने जो है वो एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन इन लोगों ने जारी की और उसके साथ साथ सीडीपी कैटेगरी की भी इन लोगों ने जो है वो सिलेक्शन लिस्ट जारी की है। अब सीडीपी कैटेगरी की लिस्ट आ गई तो अब आप लोगों को लगता होगा कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि राउंड 2 काउंसलिंग का नहीं होगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीडीपी कैटेगरी की इन लोगों को जो है वो पहले राउंड में सीट्स वैकेंट रखी थी, तो वही इन्होंने जो है इस बार भी निकले। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। उसका कोई ज़्यादा उतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो सीडीपी कैटेगरी की अगर हम सीट्स नहीं फिलअप करेंगे तो हमें इशू हो सकता है। तो उसको देखते हुए इन्होंने जो है वो सीडीपी कैटेगरी की सीट्स ही फिलअप कर दी, ताकि इन लोगों को खुद को कोई इशू ना आ जाए, क्योंकि 31 जो है वो लास्ट डेट है एडमिशन्स की, और इन लोगों ने भी जो है वो 31 एडमिशन्स की लास्ट डेट रखी थी। उसी को देखते हुए इन लोगों ने जो वो सिलेक्शन लिस्ट को जारी की है। अब देखिए, राउंड 2 जो अब टोटली डिपेंड है, अब तो राउंड 2 होना जेके बोपी वालों तक है ही नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन यहाँ पे बचे हैं, तो ये लोग करेंगे नहीं। इन्होंने जो वो अभी 27 से जो है एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग भी रखी, तो वहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि इन लोगों को भी लगता है कि शायद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये लोग अब इन्हीं दिनों में जो वो ये सीट्स फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग पे ये ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो अब आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब जो राउंड 2 हमारा है वो सिर्फ बोपी वालों तक नहीं है, वो तब होगा अगर आईएनसी एक्सटेंशन दे देता है। आईएनसी अगर एक्सटेंशन नहीं दे देगा तो ये किसी भी कीमत पे जो है वो राउंड 2 काउंसलिंग का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एडमिशन्स होते हैं वो एज़ पर आईएनसी गाइडलाइंस एंड आईएनसी डेट से यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए, आईएनसी अगर एक्सटेंशन दे देता है तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। अब आईएनसी एक्सटेंशन देगा या नहीं देगा, वो डेफिनेटली दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि यार वो नहीं देंगे, ऐसा है वैसा, वो डेफिनेटली दे देंगे। लास्ट ईयर भी इन लोगों को एक्सटेंशन दिया गया और अदर भी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ को एक्सटेंशन मिल जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि होता है हर स्टेट में काफ़ी सारे मसले होते हैं जिसमें एडमिशन की प्रोसेस डिले वगैरह हो जाती है। तो उस वजह से एडमिशन प्रोसेस डिले हो जाती है, तो एक्सटेंशन इन लोगों को जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी जो है वो स्टूडेंट्स ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो किया था, तो फिर उसके बाद इन्होंने राउंड 2 किया। तो अब इस बार अगर हम देखें तो बोपी वालों को स्टूडेंट्स का भी ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं है। अगर आपको पता है कि मैंने 20 दिन पहले एक वीडियो डाला था, मैंने आपको बोला था कि लास्ट पे ये लोग आपका राउंड 2 काउंसलिंग का नहीं करेंगे, इसलिए आप बोपी ऑफिस चले जाओ, उन लोगों को थोड़ा सा प्रेशर आप डालो, तो वो डेफिनेटली आपका जो कुछ भी करके जो एक्सटेंशन मांग लेंगे और आप लोगों का राउंड 2 करेंगे। लेकिन आप लोगों ने उसको फॉर ग्रांटेड ऐसे ही लिया, तो आप लोग गए नहीं। अब आप आज जा रहे हो, कोई 4 कैंडिडेट जाते हैं, कभी 5 कैंडिडेट जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर इन पे प्रेशर स्टूडेंट्स का बनेगा, ये पैरामेडिकल काउंसिल के साथ बात करके आपकी जो डेट्स हैं उनको एक्सटेंड करवा ही लेंगे, एक्सटेंशन इनको मिल जाएगा डेफिनेटली, और ये राउंड 2 काउंसलिंग का करेंगे। अब आप 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट वहाँ पे जाओगे तो कुछ भी यहाँ पे होने वाला है नहीं। देखिए, अगर आप राउंड 2 चाहते हो तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, तो राउंड 2 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन पे थोड़ा सा प्रेशर बनाओगे तो ये लोग एक्सटेंशन ईजिली मांगेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या काम कर लेना है, एक तो आप कोई एक दिन जो वो देख लो, इन्हीं 1-2 दिनों में आप देख लो, लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट होने चाहिए जो बोपी ऑफिस जाएंगे। उनको जो वो प्रेशर डालेंगे कि यार हमारा टाइम आप लोगों ने क्यों वेस्ट किया, अभी लगभग 1500 सीट्स वैकेंट है, आप लोग राउंड 2 काउंसलिंग का क्यों नहीं कर रहे हो, हम बाहर जा नहीं पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं हमें वहाँ, हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ क्यों नहीं एडमिशन करेंगे। आप लोगों ने बोला कि हम राउंड 2 करेंगे, लेकिन अब आप लोग बोल रहे हो कि राउंड 2 होगा ही नहीं, या एक्सटेंशन मांग रहे हो, तो आपका हेडेक है, आप मांग लो उनसे एक्सटेंशन, जैसे भी करके जो भी करना है वो आपका हेडेक है, हमें उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें राउंड 2 काउंसलिंग का होना चाहिए। और उसके साथ साथ मीडिया में भी बात होनी चाहिए। आप प्रेस कॉलोनी भी चले जाओ, वहाँ पे मीडिया के साथ भी बात करो, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे। 4 या 5 या 10 या 20 कैंडिडेट के जाने से कुछ भी नहीं होगा, वो फिर टाइम वेस्ट। अगर आप ऐसा करोगे तो बेहतर है कि आप फिर छोड़ दो ये सारा सिस्टम, आप जो है वो 2024 के लिए पढ़ लो, फिर वेस्ट मत कर लो अपना टाइम। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, 100+ कैंडिडेट, 100-150 कैंडिडेट अगर जाएंगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, डेफिनेटली आपका जो वो राउंड 2 काउंसलिंग का हो जाएगा और विद इन डेज एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इन पर प्रेशर बना लोगे, प्रेस कॉलोनी भी चले जाओगे, मीडिया के साथ भी बात कर लोगे, तो उनका भी प्रेशर जब इनको पड़ेगा, और उसके साथ साथ आज शाम को जो है वो हम जो
जेके स्टूडेंट एसोसिएशन हमारी है, हम उनके साथ भी बात करेंगे। मैं आपको शाम को बताऊंगा उनके साथ कैसे बात करनी है, उसमें मैं शाम को आपको समझा दूंगा कैसे करनी है। क्योंकि लास्ट ईयर भी जो है वो फिर हमने उनके साथ बात की थी, तो उन्होंने फिर जो विज़िट किया था जो बोपी ऑफिस, उधर उन्होंने जो भी उनके हेड्स हैं वहाँ पे उनके साथ बात की थी, तो उधर उनको क्लियर बोला था। फिर उन्होंने जो वो एक्सटेंशन के लिए जो वो लेटर भी सबमिट की थी, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से भी आपका बेनिफिट हो सकता है। ठीक, ये 2-3 काम हमको करने पड़ेंगे, तब जाके जो है वो एक्सटेंशन आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर आप लोग जो वो सपोर्ट करोगे, आपका इंटरेस्ट होगा। देखिए मेरा तो कुछ भी नहीं है, हो जाए या ना हो जाए मेरे लिए एक ही बात है, लेकिन मैं आप लोगों का सोच रहा हूँ क्योंकि 1500 सीट्स वैकेंट और जिनकी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है उनको भी अपग्रेड करना है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मसला इसमें चल रहा है। लेकिन अगर 100-200 कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ राउंड 2 आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10-20-30 कैंडिडेट जाओगे तो बिल्कुल मत जाओ, छोड़ दो ये सारा कुछ, टाइम अपना वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। किराया क्यों ज़ाया कर लोगे आप बोपी ऑफिस जाने के लिए, वो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर 100-200 कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो है वो एक तो हम आज शाम को जो वो जेके स्टूडेंट एसोसिएशन जो हमारी है उनके साथ बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद दूसरा नंबर होगा 200 कैंडिडेट लगभग जो बोपी ऑफिस चले जाएंगे, उधर उनको प्रेशर डालेंगे और उसके साथ साथ प्रेस कॉलोनी भी चले जाएंगे, मीडिया के साथ भी बात करनी है, तब जाके कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाकी मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है, काम आपका है, आपको करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, तो अगर बोलोगे तो हम इस प्रोसेस को कर लेंगे, तो डेफिनेटली एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं फर्दर की प्रोसेस आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि ये सारा आप आईएनसी तक है, आईएनसी एक्सटेंशन दे देगा, ये कर लेंगे, नहीं दे देगा, ये नहीं करेंगे, खुद से वो एक्सटेंशन नहीं देने वाले। इस बात को आप क्लियर समझ लो, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा मुझे बता सकते हैं, वहाँ से कोई अपडेट होगा मैं